एक टाइम था जब लोग ब्राइब यानी घूस दिया करते थे गलत चीजों को करवाने के लिए। बट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि लोग ब्राइब पे करते हैं सही चीजों को सही टाइम पर करवाने के लिए। टुडे इज 30th of March 2021. My name is Abhishek Chandel and I welcome you to this platform of We Make Analysis. The topic is very predictable from what I said in the beginning, that is corruption, specifically corruption in India. तो इस वीडियो में ऐसा स्पेशल क्या होगा? स्पेशल विल बी कि हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे, यानी करप्शन इन इंडिया 2021. I have prepared a complete report which is this on the topic, and whatever I will be sharing with you will be from this report. एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि करप्शन बेस्ड रिपोर्ट्स को रेगुलरली पब्लिश करती रहती है। तो हम उसी के बेसिस पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली फ्रॉम एशिया, वी नो कि इंडिया एक एशियन कंट्री है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच इज द मोस्ट करप्ट नेशन इन एशिया? डू नॉट बी एफ्रेड, प्राउडली से इंडिया, because the report says the same thing, that India is the most corrupt nation in Asia. We got the point. तो लीस्ट करप्ट नेशंस कौन से हैं? लीस्ट करप्ट नेशंस में आते हैं मालदीव्स आता है, जापान आता है एंड साउथ कोरिया आता है. These three are the least corrupt nations. Now let us talk about the extent of Indian corruption. इंडिया में करप्शन है, वी नो, लेकिन कहां कहां पे है, या यूं कहें कि इंडिया में कौन कौन सी फील्ड्स सबसे ज्यादा करप्ट हैं? सरप्राइजिंगली, एक्चुअली नॉट सरप्राइजिंगली, पुलिस इन इंडिया टॉप्ड द लिस्ट. नंबर 1 पे, यानी द मोस्ट करप्ट फील्ड इन इंडिया इज ऑफ पुलिस. सेकेंड, ऑफिसर्स. थर्ड, MP MLAs. Fourth, government employees. Fifth will be really surprising, to whom we expect judgment. For us, even they are corrupt. Who are them? They are judges, courts, magistrates. What are the different forms of corruption in India? Bribe, घूस देना एक टाइप का करप्शन है, बट दिस इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ करप्शन इन इंडिया. देर आर मैनी फॉर्म्स. नंबर 1 इज किक बैक, मतलब रिश्वत. सेकेंड इज सॉलिसिटेशन, सिफारिश. सिफारिश भी एक टाइप का करप्शन है. थर्ड, वोट बाइंग, वोट्स लेने के लिए मनी को यूज करना. ऑब्वियसली दिस इज अ करप्शन. Now let us talk about corruption performance in the last 1 year. Means पिछले 1 साल में करप्शन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है. कुछ लोगों को सर्वे किया गया, उसमें से 47% ने ये कहा कि करप्शन इंक्रीज हुआ है पिछले 1 साल में. 27% ने ये कहा कि करप्शन डिक्रीज हुआ है पिछले 1 साल में, जबकि 23% ने कहा कि करप्शन ना तो इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ, स्टेबल है. डोमिनेटिंग एस्पेक्ट क्या है कि करप्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि 47% सबसे ज्यादा लोगों ने यही कहा. इफ वी टॉक अबाउट कि एशिया में जो एशियन नेशंस हैं उनमें, यानी ऑल ओवर एशिया, सबसे ज्यादा करप्ट कौन सी फील्ड है? नंबर 1 पुलिस, यानी सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे एशिया के परसेप्शन से भी पुलिस ही सबसे ज्यादा करप्ट है. On second, courts, judges. Now let us talk about Corruption Perception Index 2020. Corruption Perception Index जो है वो स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर के बारे में होता है. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर. सेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. बट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ये स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर के बारे में है.
तो टोटल वर्ल्ड के 180 नेशंस में से इंडिया की जो रैंक है वो 86 है। 2020 में जो रैंक है इंडिया की वो 86 है। 2019 में थी 80, यानी इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। यानी करप्शन के मामले में इंडिया आगे नहीं आ रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे जाने का मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। बट वी नो द ट्रुथ, देयर इज अ लॉट टू डू। तो 86 जो रैंकिंग है वो कैसी रैंकिंग है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये बेटर में आ गया, यानी मॉडरेट है। और ये स्कोर है, करप्शन स्कोर भी आता है सीपीआई में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया का जो स्कोर है वो 40 है आउट ऑफ 100। नाउ लेट अस टॉक अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ऑल ओवर वर्ल्ड which are the most corrupt nations? New Zealand and Denmark are the least corrupt nations all over the world, while the most corrupt nations are Sudan and Somalia. I think both are African countries. So all over the world, New Zealand and Denmark are least corrupt, while Somalia and Sudan are most corrupt. Let us talk about the causes of corruption in India. सबसे पहला पॉइंट आता है लो पे स्केल्स एंड वेजेस। अगर हम इंडियन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड वेजेस एक बहुत बड़ा गैप है, एंड दिस गैप शुड डिक्रीज बट इट इज नॉट। सेकेंड पॉइंट है कि देयर इज नो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। मतलब जो करप्शन करता है उसके लिए कोई भी पनिशमेंट है ही नहीं। स्ट्रिक्ट तो छोड़ो, एक्चुअली में कोई पनिशमेंट नहीं। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ राइट्स अवेयरनेस। जो कॉमन पीपल हैं उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से वो भी उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलने से, कहने से अपने आप को पीछे हटाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो इसे इग्नोर करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि इंडिया में अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन करप्शन को मॉनिटर करने के लिए और करप्शन के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने वाला कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो इट वुड बी रियली बेनिफिशियल, ट्रस्ट मी। लास्ट पॉइंट बोलूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में ये जो कनेक्शन बनता जा रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये करप्शन को बहुत ज्यादा इनहांस कर रहा है। यू कांट इवन इमेजिन। ये तो हो गए कॉजेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ेंगे। सबसे पहला बहुत प्रेडिक्टेबल है कि अनएम्प्लॉयमेंट इनहांस कर जाएगा, कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही रही है, वो तो रुक नहीं रही है। तो उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन करप्शन ही है। सेकेंड पॉइंट, करप्शन की वजह से पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब पुअर आर गेटिंग पुअरर, रिच आर गेटिंग रिचर। जो भी वेलफेयर स्कीम्स या जो भी पैकेजेस कॉमन पीपल के लिए रिलीज किए जाते हैं, तो वो कॉमन पीपल तक पहुंचने से पहले ही करप्शन का शिकार हो जाते हैं। बीच में ये जो इतने सारे लोग आते हैं ना, ये बारी बारी से अपना हिस्सा इन फॉर्म ऑफ करप्शन निकाल लेते हैं, और जब वो कॉमन पीपल तक आता है तो बचता कुछ भी नहीं है। हमारी जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी करप्शन की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। अगर करप्शन डिक्रीज हो जाए ना, तो जो हमारा डेवलपमेंट रेट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाएगी, ट्रस्ट मी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या इंडिया में एंटी करप्शन लॉज एग्जिस्ट करते हैं। आंसर इज यस, डेफिनेटली दे डू एग्जिस्ट, बट डू दे एक्चुअली वर्क? वेरी लेस। कौन कौन से वो एंटी करप्शन लॉज है? लॉ नंबर 1 है प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। प्रोसिक्यूशन
सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है ये। सेकंड है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है ये। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है ये। बट आई फेल्ट कि अब एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन और एक सॉलिड करप्शन एंटी करप्शन एक्ट की जरूरत है जो सच में करप्शन को इंडिया से रिमूव करने में हेल्प करे। थोड़े और स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 कि इंडिया में लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी डील्स होती हैं उनमें से मोर देन 38% इन्वॉल्व्स ब्राइब। सेकंड कि मोर देन 60% ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स, मतलब इंडिया में कई टाइप के ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनमें से मोर देन 60% ब्राइब्स लेते हैं। थर्ड, जो ट्रकर्स होते हैं ना, ट्रक वाले जो लोग, उन्हें जो स्टॉप किया जाता है बाय पुलिस, तो मोर देन 60% सच स्टॉपेज का जो इंटेंशन होता है ना वो ब्राइब लेना होता है, ना कि एक्चुअल में चालान वसूलना। तो ये एक मेंटालिटी को शो करता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रकर्स आर स्टॉप्ड नॉट फॉर चालान बट फॉर ब्राइब। दिस इज द प्रेजेंट माइंडसेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द करप्शन इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज वेरी ऑब्वियस। जो सैलरीज एंड वेजेस है ना उन्हें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर किया जाए तो वो सैलरीज बहुत कम ना लगे, हर एक लेवल के हिसाब से एक अच्छी सैलरी, एक अट्रैक्टिव सैलरी। सेकेंड पॉइंट कि जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी। थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू गो कैशलेस। कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए और कैशलेस सिस्टम जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है, करप्शन के चांसेस डिक्रीज होंगे। फोर्थ पॉइंट इज ट्राई टू एनहांस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना होगा जिससे करप्शन के चांसेस और डिक्रीज होते चले जाएं। फिफ्थ बहुत अलग टाइप का है पॉइंट। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है ना, जितनी भी जिनकी सरकार है या जिनकी सरकार नहीं है, सबको आरटीआई के अंदर लाया जाए। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू कॉमन सिटीजन्स की जो भी क्वेरीज हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वो पूछ पाएं और उनका एक वैलिड आंसर भी उन्हें मिले। फॉर एग्जाम्पल, हम उनसे पूछ पाएं पॉलिटिकल पार्टी से कि वो कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही हैं, कैसे खर्च कर रही हैं, कब खर्च कर रही हैं, लाइक दिस। एक और बहुत कॉमन सिस्टम है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट में भी काफी करप्शन चलता है। तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स में भी ट्रांसपेरेंसी को एनहांस किया जाए, प्योर रिक्रूटमेंट्स, कंप्लीट एंड प्योर रिक्रूटमेंट्स विदाउट एनी करप्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कि क्या कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनसे सच में करप्शन के खिलाफ एक्ट करने में कुछ हेल्प मिल रही है। सबसे पहला, डीमोनेटाइजेशन। ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो था, बट प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो फिर से सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के पहले हुआ करती थी। जैसा करप्शन पुराने नोटों के साथ था वैसा ही करप्शन अब इन नए नोटों के साथ है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट यू थिंक, डिड demonetization worth it? Tell me in simply yes or no in the comment section. Second point is RTI Act, Right to Information Act. इसके थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा कैसे, कहाँ, कब खर्च कर रही है। इनके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट के सिटीजन्स पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से।
थर्ड है जन धन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इन दो स्कीम्स के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल के बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए ताकि सब्सिडीज एंड अदर बेनिफिट्स डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके विदाउट एनी अदर इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो इस केस में करप्शन डिक्रीज हुआ क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं हुई बीच में, डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द सिटीजन विदाउट एनी फालतू इन्वॉल्वमेंट। फोर्थ, गवर्नमेंट जो है सच में फोकस तो कर रही है डिजिटाइजेशन में। एवरीवेयर वी सी द ग्रोथ ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंडिया। दिस वॉज क्वाइट अ गुड इनिशिएटिव। लास्ट पॉइंट जिसकी हमने बात की कि ऐसी कोई एजेंसी, कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो करप्शन के लिए गाइडलाइंस बनाए, करप्शन के खिलाफ कुछ करे, कुछ एडवाइस करे, मॉनिटर करे। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है CVC, करप्शन विजिलेंस कमीशन, जो कि एडवाइस करता है एंड गाइड करता है रिगार्डिंग करप्शन। I hope you like the video, and if you like the video genuinely, hit the like button, and if you want such complete analysis videos, subscribe to my channel along with hit the bell icon. Thank you. Have a nice life.